गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, और टॉपिक जो है उसका नाम है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। यहाँ पे जो वर्ड है फीटल, इसका मतलब बेटा आपको पता है इन्फेंट। इजेक्शन का मतलब होता है बाहर आना, इजेकुलेट। एंड रिफ्लेक्स का मतलब होता है किसी भी प्रोसेस के, क्रिया के विपरीत क्रिया। मतलब कि जैसे मैंने अपने हाथ को गर्म पानी में डिप किया और एकदम से मैंने अपने हाथ को बाहर निकाल लिया, आई हैव शो द रेस्पॉन्स अगेंस्ट द हॉट वाटर। तो ये जो क्विक रेस्पॉन्स, अपोजिट एंटागोनिस्टिक रेस्पॉन्स है, इसी को रिफ्लेक्स कहा जाता है। अब यहाँ पे जो टॉपिक है, ये प्रोसेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना इसको। सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूट्रस। इस यूट्रस में ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये इन्फेंट है बेटा, ये फीटस है, ये अम्बिलिकल कोड है, और ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ये प्लेसेंटा है। अम्बिलिकल कोड है, यहाँ पे एम्ब्रियो, प्लेसेंटा एंड प्लग ऑफ म्यूकस एंड सर्विक्स। यहां से एक तरह से वे है, पाथवे है, जहां से द चाइल्ड इज डिलीवर, बच्चा जो है वो बाहर आएगा। अब हम बात करते हैं बेसिकली इस पूरे प्रोसेस को, कैसे काम करता है बेटा पूरा प्रोसेस। सबसे पहली बात, इंटरेस्टिंग बात, कि जैसे ही बच्चा फुल्ली डेवलप्ड होगा, व्हेन द इन्फेंट इज फुल्ली डेवलप्ड, जैसे ही बच्चा मदर वोम में पूरी तरह से बेटा डेवलप हो जाएगा, वैसे ही ये दोनों जो प्रोसेस है, यानी जो फीटस है यानी बच्चा है और जो मदर है, उन दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन से काम होगा। मतलब समझिए इसका मतलब, इसका ये है कि जो ये बच्चा है, जब ये फुल्ली डेवलप हो जाएगा, तो यहां ये मदर के पास मैसेज करेगा कि माताजी आप तैयार हैं टू डिलीवर द प्रोसेस। फिर ये माताजी इसके पास मैसेज करेगी कि क्या आप तैयार हैं। और जब ये दोनों एक दूसरे के साथ बात कर लेंगे और कंफर्टेबल हो जाएंगे और सिग्नल इनिशिएट कर देंगे, भेज देंगे एक दूसरे के पास कि मैं रेडी हूं, बच्चा कहेगा, मदर कहेगा ओके, फिर मैं भी रेडी हूं, और उसके बाद ही ये प्रोसेस हो पाएगा डिलीवरी का। इसीलिए यहां पे एक प्लस का साइन है, फुल्ली डेवलप्ड फीटस प्लस प्लेसेंटा। यहां पे मैटरनल टाइमलेस का मतलब होता है माताजी समयबद्धता का प्रोसेस पे काम करती है। मतलब 9 मंथ जो होते हैं वो एक टाइम बाउंडेशन पीरियड है। 9 मंथ होने का मतलब होता है कि अब आपका ये प्रोसेस जो है होगा ही होगा, अब और डिले नहीं हो सकता है। नेचुरल प्रोसेस है, 10-20 दिन, 5-10 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, पर लंबा समय अब नहीं खिंच सकता है, ये इंडिकेट करता है। तो ये प्रोसेस कैसे होता है? सबसे पहले जैसे ही फीटल स्ट्रेस डेवलप होगी, यानी जैसे ही मैटरनल प्लेसेंटा यहां पे जब स्ट्रेस डेवलप करेगा इस फीटस के चारों तरफ की मेम्ब्रेन पे, तो फीटल्स जो है वो है सेंड ए मैसेज। तो ये मैसेज सेंड करेगी किसके पास? मदर के पास। क्या? कि अब मैं तैयार हूं। जैसे ही मैसेज होगा तो सबसे पहले बच्चे के जो ब्लड होता है उसमें एक हार्मोन का सिक्रेशन होगा जिसका नाम है CRH, कोर्टिकोट्रोपिन सी, कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये सबसे पहले सीक्रेट होगा। और इसका बेसिक काम क्या होता है? ये बेसिक काम होता है अडेप्टेशन, स्ट्रेस को अडेप्टेशन, मतलब ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बच्चे का देखता है। और साथ में अगर किसी भी तरह की स्ट्रेस है मदर को या बच्चे को एट दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, तो वो उसको कंपनसेट करेगा, वो उसको अडेप्ट करेगा। यहां पे लिख रखा है प्लेसेंटल क्लॉक। ये जो CRH है ये बेसिकली डिसाइड करेगा प्लेसेंटल क्लॉक, यानी एक घड़ी की तरह काम करेगा कि बच्चा पूरी तरह से डेवलप है, किसी तरह की स्ट्रेस नहीं है, किसी तरह की कोई एंजाइटी नहीं है, किसी की तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर ये मैसेज करेगा मदर के पास कि ऑल द थिंग्स आर अप टू द मार्क विद इन द बॉडी ऑफ द इन्फेंट, मेरी बॉडी में सब ठीक है, नाउ द प्रोसेस इज इनिशिएटेड। तो CRH जो है ये फिर दोबारा मैसेज करेगा, ये फीटल ACTH सिक्रेशन, मतलब एडेनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, इसका लेवल बढ़ेगा। जैसे डिलीवरी होगी CRH का लेवल बढ़ेगा, फिर वो CRH का लेवल बढ़ेगा तो ये मैसेज करेगा ACTH के पास। तो इस हार्मोन का लेवल जो है बढ़ेगा बच्चे के अंदर, ACTH, जिसको बोला जाता है एड्रेनो कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये बेसिकली वो हार्मोन है जो इनिशिएट द लेबर, जिसको लेबर पेन कहा जाता है। मतलब ये जो बच्चे के अंदर ये जो हार्मोन है ये स्ट्रेस डेवलप करेंगे, यानी एक कॉन्ट्रैक्शन डेवलप करेगा बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से वो जो फ्लूइड है उस पर स्ट्रेस डेवलप होगा, उस पर प्रेशर डेवलप होगा। और जब उस फ्लूइड पे प्रेशर डेवलप होगा तो फ्लूइड हैव बीन रिलीज्ड आउट फ्रॉम दैट पोर, वो फ्लूइड इस पोर से बाहर आना स्टार्ट होगा, और उसी को बोलते हैं बेटा लेबर पेन। मतलब वो फ्लूइड बाहर आना स्टार्ट हो गया, इसका मतलब मदर को ये पता चल चुका है कि अब जो है ये राइट टाइम है टू एडमिट द हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल में एडमिट होने का राइट टाइम है, क्योंकि लेबर पेन इज स्टार्टेड और इनिशिएटेड।
ये करीबन पीक पे होता है 26 से और 30 मंथ के आसपास पीक पे होता है, मतलब 9 मंथ में बिल्कुल पीक पे होता है ACTH से लेबर पेन इनिशिएट करता है। जैसे ही लेबर पेन इनिशिएट हो जाएगा वैसे ही ये जो ACTH है लेबर पेन इनिशिएट करके मैसेज करेगा फीटल कोर्टिसोल को। फीटल कोर्टिसोल का मतलब क्या हो गया, ये जो फीटल कोर्टिसोल्स है ये एक्टिव होगा बच्चे के ब्लड के अंदर, या हार्मोन एक्टिव होगा बच्चे के ब्लड के अंदर, और बेसिकली ये 3 चीजों पे काम करेगा बेटा। एक तो मेटाबॉलिज्म पे, क्या बच्चे के अंदर, क्या मदर जो है जो स्टिमुलेट कर रही है, क्या इनका मेटाबॉलिज्म सही है। फिर ये काम करेगा ब्लड प्रेशर पे, क्या ब्लड प्रेशर ठीक है। फिर ये काम करेगा इम्यूनिटी पे, या किसी तरह का कोई इंफेक्शन तो नहीं है। दिस ऑल द थिंग्स हैव बीन चेक्ड बाय द फीटल कोर्टिसोल। कोर्टिसोल हार्मोन ये सब चेक करेगा। मतलब अगर कोई भी चीज इम्बैलेंस है तो इनको मेंटेन करने का काम किसका बेटा, फीटल कोर्टिसोल जो है इसको मेंटेन करेगा। मेटाबॉलिज्म, बीपी और इम्यूनिटी तीनों चीजों को मेंटेन करेगा। ये प्रोसेस ऐसे ही नहीं है, ये सब प्रोसेस होता है उससे पहले एक मेडिकली डायग्नोसिस होता है बॉडी के अंदर, फिर जाके द थिंग्स हैव बीन डिलीवर्ड आउट, तब जाके प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो बीपी, ब्लड प्रेशर, मेटाबॉलिज्म और इम्यूनिटी दैट हैव बीन टेक केयर बाय द कोर्टिसोल हार्मोन। जैसे ही सब चीज ठीक हो जाएगा फिर ये मैसेज जो है ये जाएगा ट्रेवल थ्रू प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के थ्रू कहां जाएगा, मैटरनल ब्लड में जाएगा, माता जी के ब्लड में जाएगा। क्या जाएगा कि जब सब चीजें बच्चा बता देगा तो ये सारी मैसेज जो है माता जी के पास जाएगा, और माता जी को है ये बताएगा ये बच्चा कि सब चीजें अंदर जो है मेरे वो सब ठीक है, मेटाबॉलिज्म ठीक है, ब्लड प्रेशर ठीक है, स्ट्रेस नहीं है किसी तरह की, प्लेसेंटा प्रॉपरली काम कर रहा है, अम्बिलिकल कॉर्ड में कोई दिक्कत नहीं है, ऑल द थिंग्स आर अप टू द मार्क, यानी प्रिपेयर फीटस फॉर बर्थ। यानी मदर को ये बच्चा ये बताता है प्लेसेंटा के थ्रू, ये मैसेज भेजता है मदर ब्लड में कि सब चीजें ठीक हैं, आई एम रेडी, आई एम प्रिपेयर फॉर द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी, फॉर द प्रोसेस ऑफ पाइटूरेशन। जैसे ही मदर के पास ये मैसेज जाएगा तो मदर क्या करेगी, सबसे पहले एस्ट्रोजन हार्मोन का सीक्रेशन ब्लड में बढ़ा देगी, बेटा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को कम कर देगी, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रेगनेंसी हार्मोन होता है। अब इसका काम ही नहीं है, क्योंकि बच्चा ही जब बाहर आ रहा है, जो जहां पे इंप्लांटेशन हो रहा है उस जगह को छोड़ के बच्चा बाहर आ रहा है, तो इस हार्मोन का काम खत्म हो गया वहां पे। लेकिन कौन सा हार्मोन का काम स्टार्ट होगा, एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन इसी टाइम के पीरियड में जब ये बच्चा डिलीवर होगा, मदर वोम से, मदर के गर्भाशय से बाहर आएगा, तो 3 प्रोसेस है, 3 हार्मोन जो है वो इंपॉर्टेंट काम करेंगे बेटा। सबसे पहले ऑक्सीटोसिन, फिर ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स, और तीसरा जिसको हम बोलते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स हार्मोन। 3 काम करेंगे। अब तीनों का काम समझिए बेटा। ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस बाय प्लेसेंटा, ऑक्सीटोसिन जो है ये हार्मोन प्लेसेंटा जो है वो रिलीज करेगी, क्योंकि ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है उसको बर्थ हार्मोन कहा जाता है। बर्थ होगा तब ये हार्मोन रिलीज होगा। और ये क्यों होगा रिलीज, तो दूसरा जो है इसमें फैक्टर ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर इन मायोमेट्रियम, क्योंकि मायोमेट्रियम जो होता है वो मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है यूट्रस की मेम्ब्रेन में, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम में। मायोमेट्रियम जो है ये वो मेम्ब्रेन है जिसमें सबसे ज्यादा मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा, विगरसली मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हैव बीन टेक प्लेस इन द मायोमेट्रियम। तो जब बच्चे की डिलीवरी होती है, जब बच्चे की बेटा डिलीवरी होती है, तो मायोमेट्रियम की जो मसल्स हो सबसे ज्यादा रप्चर होती है, टूटती है सबसे ज्यादा। तो यहां पे ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स होते हैं वहां प्रेजेंट, जो मायोमेट्रियम की मेम्ब्रेन को सिग्नल देते हैं, मैसेज देते हैं कि अब आप तैयार रहिए, अब आपकी मसल्स पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस आने वाला है, आपकी मसल्स जो है वो रप्चर हो सकती है, टूट सकती है, फट सकती है, ये बताएगा उसको ताकि वो तैयार हो जाए। और तीसरा हार्मोन जो है यूटेराइन प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये तीसरा हार्मोन जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है। साथ के साथ ये क्या करेगा, लेबर पेन स्टार्ट करेगा। लेबर पेन स्टार्ट का मतलब वो जो पाथवे है उसको विस्कस करेगा, स्लिपरी कर देगा, क्योंकि वो जो पेन में जो रिलीज होता है विस्कस वो चिकना होता है, ताकि बच्चा जो इजीली बाहर आ पाए। स्लिपरी होगा प्रोसेस तो वो चिपकेगा नहीं बच्चा और इजीली बाहर आ पाएगा। दूसरा फेकल मेम्ब्रेन रप्चर, और जैसे ही प्रोसेस इनिशिएट होगा तो जो मेम्ब्रेन होती है बच्चे के चारों तरफ वो टूटती है, तो पहले वो फ्लूइड बाहर आता है और उसके साथ साथ वो बच्चा भी बाहर आ जाता है। और तीसरा काम जो होता है इंटेंस यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है ये बहुत इंटेंसली यूट्रस की मेम्ब्रेन को कॉन्ट्रैक्ट करती है, ताकि प्रेशर डेवलप हो, ताकि जैसे ही बच्चा उस मदर के अंदर प्रेशर डेवलप करेगा वैसे ही मदर की यूटेराइन जो मेम्ब्रेन है मसल से वो भी प्रेशर डेवलप करे उस बच्चे पे, ताकि रिफ्लेक्स हो और वो एक दूसरे के प्रेशर से वो द थिंग्स हैव बीन कम्स आउट, वो बच्चा बाहर आ पाए। इसीलिए इनको यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन में काम लिया जाता है। और पॉजिटिव फीडबैक टू द पिट्यूटरी, ये पॉजिटिव फीडबैक जाती है पिट्यूटरी के पास। मोर ऑक्सीटोसिन, जितना ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा
टाइम ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ डिलीवरी, उतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा। और जितना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा ये इस बात को इंडिकेट करेगा कि बर्थ जो है वो होगा या होने वाला है। So this is the important factor for that process, fetal ejection reflex beta। ये ध्यान रखना, ये 3 हार्मोन कई बार नीट में पूछा जाता है कि ऑक्सीटोसिन का दूसरा नाम क्या है, तो दूसरा इसको बर्थ हार्मोन कहा जाता है। और क्या कहा जाता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन को, तो दूसरा लव हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि ये मेमोरी ग्लैंड में भी काम करते हैं, मिल्क सीक्रेटिंग हार्मोन, तो मेमोरी ग्लैंड में भी काम करते हैं। मेमोरी ग्लैंड जो उनको एक्टिव करते हैं, तो लव हार्मोन भी कहा जाता है इनको, और मिल्क सीक्रेटिंग हार्मोन भी कहा जाता है बेटा। थैंक यू सो मच।